पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण करनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, ये अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी है, जिसे हम गीता कहते कहते न थकते हैं न आघाते हैं। ऐसी वाणी के श्रवण के लिए हमारे भगवान जी ने एक ही शर्त लगाई, एकाग्रता पूर्वक सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरेबी जहालत गया या नहीं। सारी गीता जी में एक ही बार अर्जुन से प्रश्न किया, जो कुछ मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाया है, क्या तूने एकाग्रता से सुना? अर्जुन कहने लगी, जी सरकार। तो फिर तेरे अंतःकरण से अज्ञानता जरूर दूर होगी और तुझे वास्तविकता का पता चल गया होगा। यह है भगवान जी का इशारा हमारी जैसी धार्मिक आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसलिए मैं हर सुबह शाम देवियों को, सज्जनों को याद करा देता हूं कि भाई एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव जी की वाणी का श्रवण करें। नए वर्ष से मेरे सज्जनों और देवियों, हम लोग नया ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर चुके हैं, अर्थात गीता जी को पहले अध्याय से श्रवण कर रहे हैं और एक एक श्लोक पर रुकते, समझते, अपनी शंकाओं का समाधान करते जा रहे हैं। परंतु आज मैं अगला प्रसंग कैसे लूं, आपको तो पिछले नहीं पता। जब अगर मैं अगला प्रसंग लेता हूं तो जो केवल आज के दिन तशरीफ लाते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं हर रविवार को सत्संग गीता संबंधी एक जनरल विषय ही लेकर आपका घर पूरा किया करूंगा, नहीं तो आपके लिए हैरानगी का विषय हो जाएगा और आने का ठोस लाभ केवल उन्हीं को होगा जो हर रोज आ रहे हैं। लेकिन जो आज के दिन तशरीफ लाते हैं वो पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए रोजाना आने वाले मुझे क्षमा करें, मैं उस लड़ी को थोड़ी आज के लिए स्थगित कर रहा हूं। तो आओ मेरे सज्जनों, स्वागतम, शुभ आगमन, वेलकम। जो संडे एडिशन है, प्रतिदिन मेरे प्रभु की वाणी सुन नहीं सकते, उनको गीता जी का इनडायरेक्टली लाभ पहुंचाने की चेष्टा करूं। एक बार तो आजकल के पढ़े लिखे यानी मॉडर्न ग्रेजुएट, चाहे वो ही है या शी, उनको ऐसे स्थान बड़े विलक्षण नजर आते हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों ने हमें कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचाया, सिवाय लड़ाई झगड़े फसाद, धर्म के नाम पर कत्ल, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स,
जैसे इर्द गिर्द आप आम देखते हैं, इसलिए उनका मन टूटा हुआ है, क्रैक है। फिर भी मैं उन्हें कहूंगा, एक बार मेरे प्रभु की वाणी नमूने के तौर पर श्रवण करें, जरूर कुछ न कुछ लाभ अनुभव करेंगे। क्योंकि मैं आजकल का हूं और आजकल के लिए ही विशेष भेजा गया हूं, तो मॉडर्न को मॉडर्न ही मिलेगा, तो काफी एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। तो वेलकम मॉडर्न ग्रेजुएट और मॉडर्न मेरी बेटियां। ऐसे स्थानों के लिए हमारे महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने, जिनकी पावन मूर्ति के छत्र छला तला हम में आ बैठते हैं, फरमाते हैं, फिर भी मैं कहूंगा गौर करना, ऐसे स्थान किस लिए होते हैं? कितना प्यारा नाम दिया उन्होंने। ये भव रोग की दवा का काम करते हैं। जरा एक शब्द पकड़ लेना, भव रोग की दवा। भव रोग की दवा। भव मैंने संसार, रोग मैंने बीमारी। भव की संसार के रोग को दूर करने की का इलाज की दवा सत्संग में मिलती है। भव रोग की दवा। आजकल के महापुरुषों ने थोड़ा सा एक विशेषण और लगा के बोला, भव रोग की रामबाण दवा। ऐसी दवा जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे भगवान राम जी के, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, बाण व्यर्थ नहीं जाते थे, जिस निशाने पे लगाते थे उसी निशाने पे लग के तरकश में वापस आ जाते थे। शायद आप जानते हैं या नहीं, मेरे से जानकारी लीजिएगा। चूंकि उनके जो बाण थे वो दिव्य थे और तप के आधार पर ऋषियों ने विशेष कार्य के लिए प्रदान किए थे। बाकी जितने भी थे योद्धा, उनके बाण व्यर्थ जाते थे। निशाना बांधते कहीं थे, लगता कहीं था। तो उन्होंने सत्संग के लिए, ऐसे स्थानों के लिए क्या कह दिया? सत्संग राम बाण दवा है। मैं भी वही शब्द प्रयोग करके आगे चलता हूं। फिर सुनिए मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, सत्संग एक राम बाण दवा है। ऐसी दवा जो व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसी औषधि जो जय नहीं जाएगी। भगवान राम के बाण की तरह अपना प्रभाव पूरा दिखाएगी। तो बधाई मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हमारे पास भगवान जी के बोल है, गीता, जो कभी भी जाए नहीं जाते। जरूरत है केवल एकाग्रता की। श्रद्धा भी ना हो तो भी कोई बात नहीं, पर मन भटक ना रहा हो, विक्षेपता में ना हो, इधर उधर सोच ना रहा हो, अर्थात एब्सेंट माइंडेड ना हो। हम हाजिर में हाजिर हो, ये शब्द कितना अच्छा है। हाजिर में हाजिर, ना कि हाजिर में गैर हाजिर। आने वालों से मेरी प्रार्थना यही रहती है, आप हाजिर में हाजिर रहा करें। हाजिर में कोई मेरी बेटी गैर हाजिर ना रहे, जरूर लाभ होता है। तो मैं अपने विषय पे आ जाऊं। भव को रोग कहा गया। भव मैंने होना, होना किस रूप में? प्रगट होना। प्रगट का मतलब जो चीज पहले हो लेकिन साधारण मनुष्य की नजरों में ना हो। तो क्या चीज प्रकट हुई? संसार भगवान जी ने प्रकट किया।
भगवान जी की जात में संसार था, तो भव मैंने होना, भू विशेष शब्द है, उससे बनता है भू, भव से भव मैंने हो जाना। तो भगवान ने संसार प्रकट किया, तब से इसे भव कहा गया। इसलिए इसको पार करना, इसके साथ शब्द लगाएगा भव सागर। भव क्या है, संसार क्या है, सागर की तरह गए। जैसे सागर को पार करना बड़ा खतरा होता है, उसके अंदर बड़े खूंखार जानवर होते हैं जो एकदम निगल जाते हैं, विशेषकर मगरमच्छ, जो इंसान को साबत ही निकल जाते हैं। तो जब भगवान ने सृष्टि बनाई, आप मेरे पर यह गर्मा गर्म सवाल कर सकते हैं मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारिणी देवी, फिर से रोग क्यों कहा गया? ऐरा गहरा नथु खैर तो बनाई नहीं, बनाई तो नारायण जी ने है, जिनके मन में स्फुरना उठा, एको अहम बहुत श्याम, मैं अब एक से अनेक होना चाहता हूं। तब ये सृष्टि प्रगट की गई। इस स्फुरने के बाद, इस संकल्प के बाद, तो फिर इसको रोग क्यों कहा गया? रोग क्या होता है? जो इंसान की शांति में विक्षेपता डाले। इससे बढ़िया परिभाषा कोई नहीं कर सकेगा, जैसा अच्छी हमारे महर्षि वेद व्यास महाराज जी ने की। जो हमारी शांति में, हमारे अमन में, हमारे प्रेम में, हमारी एकाग्रता में विघन डाले, खलल डाले, उसको रोग कहते हैं। बिल्कुल यही तर्जुमा अंग्रेजों ने किया बीमारी का। कभी आपने नहीं सोचा, पर मैं किस मर्ज की दवा हूं, मैंने तो बताना आपको। उन्होंने क्या कहा? इंसान अंदर बाहर, घर में बाहर, अपने कहीं भी ईज जाता है, ईज, और ऐसे रहना चाहता है, इजी लाइफ गुजारना चाहता है, इजी लाइफ, जिंदगी अमन चमन से कट जाए, आराम से कट जाए। तो जो उसके अमन में दखल दे दी, कोई नकल, उसे कह दिया डिसीज। ईज के साथ ही अपोजिट शब्द नेगेटिव लगा दिया, डिस, जो ईज के बिल्कुल उलट अर्थ निकालता है। सजनों, ओ मेरी कल्याणकामिनी देवियों, एक डिस लग जाने से कितना विपरीत अर्थ निकल आया। तो बीमारी का मतलब डिसीज, डिस ईज। मैं आपसे कहूंगा डिस अलग लेके, डैश लेके छोटी सी, ईज अलग लिखो, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो बीमारी क्या? जो हमारे अमन चमन को बिगाड़ दे, हमारे पीस ऑफ माइंड को रफल कर दे, विक्षेपता में डाल दे। अच्छा, तो जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई, तो इसमें रोग क्या गए? थोड़ी देर एकाग्र रहना। मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे इष्टदेव क्षमा करें, मैं इनको समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी, मेरे सर्वस्व। भगवान ने सृष्टि बनाते समय 3 गुणों को प्रकट किया। आप जानते हैं कि नहीं? सबसे पहले सतोगुण प्रकट हुआ, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। ऐसे ही बोला करें जब भी समाज में बोलना हो या किसी को समझाना हो, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये सारी सृष्टि में पवन देवता की तरह फैले हुए हैं। अच्छा बाबा, फिर? और फिर भगवान ने 84 लाख योनियां प्रकट की। अगर मेरा बच्चे आजकल नहीं मानते 84 लाख, तो ये तो मानोगे, नाना प्रकार की योनियां। हाँ, अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं मानते तो आपकी मर्जी। उसकी जगह ये समझ लीजिए मेरी बेटियां, कि नाना प्रकार की योनियां आपको नजर आ रही हैं।
प्रकट हुई। चिड़ियाघर आपको बता रहा है, अजायब घर आपको बताते हैं। बिल्कुल। तो नाना प्रकार की योनियां, पर मैं तो 84 लाख की कहूंगा, चूंकि मैं पूर्ण रूपेण विश्वासी हूं अपने शास्त्रों का, अपने भगवान का, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने मुख से 84 लाख ही बोलूं। क्योंकि हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता कहलाते हैं और सदा कहलाए जाएंगे, उनको इस ऐसे ही नाम से संबोधन किया जाएगा। वो फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों में 3 गुण काम कर रहे हैं हर एक में, चाहे देखने में स्थावर है ये जंगम, चाह रहे ये अचर, अच्छा जड़ है ये चेतन, मूवेबल चीजें हैं या इमूवेबल, हर एक में मेरे सज्जनों, मेरे देवियों 3 गुण काम करते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात गौर से सुन लेना, 3 गुण तो हर एक में गए, उनमें एक गुण की प्रधानता है। अब हम सब में 3 गुण हैं, लेकिन एक गुण की प्रधानता है। जिस गुण की प्रधानता होगी वैसे ही आपके विचार, वैसे ही आपके कर्म, वैसी ही आपकी आदत, वैसे ही चरित्र बन जाएगा। संस्कारों से विचार बनती हैं, विचारों से कर्म होते हैं। वाह वाह महर्षि वेदव्यास, कर्मों से आदत बनती हैं, आदत से चरित्र होता है। चरित्र किसे कहते हैं? कैरेक्टर। नाना प्रकार की कई आदत का एक नाम चरित्र है, इंग्लिश में कैरेक्टर, उर्दू वाले बोलते हैं चाल चलन। एक आदत नहीं मेरे सज्जनों, अनेक आदतें। जैसे मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बात बड़ी जरूरी हम सबके लिए, देखने की आदत, सुनने की आदत, हर एक की अलग अलग है। बोलने की आदत, खाने पीने की आदत, हाथों से लेने देने की आदत, पैरों द्वारा विशेष विशेष स्थानों पर जाने की आदत, सोचने की आदत, निर्णय लेने की आदत। मैं अंदर चला गया। अब सोचने की आदत, निर्णय लेने की आदत। अच्छा, ये इन सारों का एक शब्द है, हर एक की अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी धारणा है। अंग्रेजी में इसी का एक ही शब्द बना है, कन्विक्शन। हर एक आदमी अपनी कन्विक्शन रखता है। ठीक, इस तरह फिर कितनी आदत हो गई, आपकी भी मेरी बेटियों पर। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं तो एक रूपरेखा ड्रा कर दूंगा आपके सामने, आप दाना है जल्दी पिकअप कर लेंगे। तो कई आदत का नाम एक शब्द मेरा देश कहता है, चरित्र। फलाने का चित्र क्या है? बिगड़ा हुआ है। उसका अर्थ क्या होता है? आप लोग बड़ा गलत समझते, चित्र मतलब वो बैड कैरेक्टर है। बेटे गलत क्यों कहते हो ऐसा? मेरे से जानकारी ठीक लो। फलाने का चित्र बिगड़ो का मतलब उसकी आदत क्या है? अशुभ है। उसकी जो हैबिट्स है अनहेल्दी, अनसाउंड, अनहेल्दी, अनसाउंड। तब हम कहेंगे ही इज ए मैन ऑफ लूज कैरेक्टर, ही इज ए मैन ऑफ लूज कैरेक्टर। सिर्फ एक अंग से नहीं कि कोई लड़का लड़की पर मरता है और लड़की किसी लड़के पर, तो कैरेक्टर खराब है, गलत। उसकी बाकी भी आदत अनसाउंड और अनहेल्दी होंगी। अच्छा, देखना, खाना, पीना, आना जाना, ये सब उसकी गंदी होंगी। तब भी वो एक विशेष अंग को ढीला छोड़ता है इंसान। एक आंख में बैठ के विचार करना, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जिस गुण की प्रधानता जिसमें होगी उसका वैसा स्वभाव बन जाएगा। अब हमारे में सतोगुण की प्रधानता है। हमें लाख कहा जाए, लाख आफतें दी जाए, मुसीबतें दी जाए, बदनाम किया जाए, पर जिनमें सतोगुण की प्रधानता होती है वो खामखा ढिलवान के पानी की तरह, जैसे पानी को फेंकू तो ढिलवान की ओर अपने आप जाएगा,
इसलिए सतोगुण की प्रधान वाले आप जैसे सज्जन पुरुष भगवान की तरफ झुक जाएंगे। झुकाए नहीं जाते, झुक जाते हैं। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता गए, भड़काया नहीं जाता। ये दिव्य प्रेम किसी में शक्ति नहीं कि आप में उत्पन्न कर सके। और तो और भगवान जी भी अवतार लेकर के दिव्य प्रेम प्रकट नहीं करते, बल्कि जिनमें दिव्य प्रेम अपने पिछले जन्मों के संस्कारों से जागा होता है उसे बढ़ा देते हैं, उसे और भी भड़का देते हैं जी। और जिनमें रजोगुण की अधिकता होती है रावण की तरह, वो जहान की ओर जाएंगे। और जहान का मतलब क्या होता है? कंचन, कामनी, कीर्ति। वो इन तीनों पे लट्टू होके मेरे सजनों, मेरे देवियों, अपने आप को तबाह कर लेंगे। लाख उनको समझाया जाए लेकिन वो टस से मसली होंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो उनके गुण को बदल दे, तब तो वो बदले जाएंगे, अदरवाइज इंटायरली इम्पॉसिबल। आप अपना वक्त ज़ाया तो करते हैं और करेंगे भी सही। बेटी को समझा, बेटी को समझा, मित्रों को समझा, तू ये न किया कर। अगर भाई समझाने से क्या होगा? संस्कार तो रजोगुण है, रजोगुण बढ़ोती पा रहा है और दिन बदल बढ़ता जा रहा है। तो जब तक आप कारण को दूर नहीं करेंगे, कार्य कैसे दूर होगा? हाय, कितनी अच्छी बात। आप काज को दूर कीजिए तब इफेक्ट दूर हो जाएगा। रिमूव द कारण एंड कार्य ऑटोमेटिकली बी रिमूव्ड, ऑटोमेटिकली बी रिमूव्ड। आप कारण को दूर करते नहीं और कहते हैं मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरे बेटा ठीक हो जाए, नहीं हो सकता। इसलिए तमोगुणी जीव अपने गंदे अवगुण के बढ़ने से खाना गंदा, पीना गंदा और कैरेक्टर को इतना गंदा करते हैं। कई गंदी बीमारियां लड़कियों को लगा देती हैं, कई गंदी बीमारियां उनको होती हैं। ऐसे इंसान समाज के लिए खतरनाक होते हैं, जो चौराहे पर खड़े करके गोलियां मार देने योग्य होते हैं। क्योंकि तमोगुणी बर्बादी मचा रहे होती हैं कई प्रकार की आंतरिक बीमारियों के लिए, बड़े खतरनाक। लेकिन हम हटा नहीं सकते क्योंकि उनमें बहुत चीज बढ़ती जा रही है। अब आप लोग जिनमें ये सतोगुण बढ़ रहा है, हां, क्या अभी बढ़ा है? नहीं, पहले रजोगुण बढ़ा हुआ था। मैं ये भी क्लियर कर दूं, जिनमें सतोगुण होता है तो 80% सतोगुण होगा। अच्छा, 15% रजोगुण होगा और बाकी 5% तमोगुण होता है। गुण तो सारे आप में है। और पहले हमें में रजोगुण बढ़ा हुआ था। रजोगुण के बढ़ने से अपने आप ही मन जहान की ओर जाता है। मतलब 3 प्रकार के इंसान हो गए, भगवान की ओर जाने वाले, जहान की ओर जाने वाले और हराम की ओर जाने वाले। हाय, अगर आप अपनी पैनी दृष्टि से काम ले मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, तो आपको 3 प्रकार की लड़कियां और 3 प्रकार के लड़के नजर आएंगे। आजकल रजोगुण बढ़ा हुआ है। 80% नर नारी रजोगुणी है, 80%। केवल 15% है सतोगुणी। खैर, बड़ी दूर की बात नहीं है, ज्यादा विस्तार लेना हो तो 14वें अध्याय में प्रवेश कीजिए। श्री गीता जी के 14वें अध्याय में एकांत में बैठकर प्रवेश करना। भगवान जी ने बड़ा विस्तार किया है। मैं तो सिर्फ इतने प्रकाश डालने की चेष्टा किया चाहता हूं और कर रहा हूं कि संसार को रोग क्यों कहा गया, सत्संग को कहा गया भाव रोग की दवा, भाव रोग की रामबाण दवा। आज का ये शीर्षक रहेगा हमारा, भाव रोग की रामबाण दवा इज इक्वल टू सत्संग। और खासकर ये गीता जी का सत्संग, रामायण का नहीं, भागवत पुराण का नहीं, किसी महापुरुष का नहीं, किसी संत का नहीं, किसी बाबा जी का नहीं, किसी पीर का नहीं, तो किसका? श्री गीता जी का, अर्थात भगवान जी के उपदेश का। गीता इज इक्वल टू भगवत उपदेश, भगवत उपदेश, डिवाइन टीचिंग्स एंड प्रीचिंग,
गीता इज इक्वल टू डिवाइन टीचिंग्स एंड प्रीचिंग। नारायण ने बताते खुद, आप जैसे नेक जीवों पर जिन्होंने पक्का इरादा किया तो हमने कल्याण अपना करना ही है, उनके लिए मेरे भगवान का ये चोटी का उपदेश है। न समझाना आसान है, न समझना आसान है। गीता की शुरुआत यहीं से होती है कि मैं वो उपदेश देने जा रहा हूं जो साधारण जीव न समझेगा और न साधारण जीव समझा सकेगा। कौन सा श्लोक है बाबा? कोई आत्मा से कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन सुन के हैरान कहे, मगर सुन सुनाकर भी अनजान। श्रोता वक्ता दोनों ही हैरान हो जाएंगे महाराज जी की वाणी को सुनकर। जिन पे उनकी विशेष मेहर हो जाती है वो सुना भी सकेंगे और आप जैसे श्रोतागण समझ भी सकेंगे। तो क्या सतोगुण अभी जागा? नहीं। तो पहले रजोगुण था ना? जी हां। तो रजोगुण का प्रभाव अंदर है ना? रजोगुण का प्रभाव क्या होता है? कंचन, कामनी, कीर्ति, धन की चाहना, विषय विकारों की चाहना और मान, बड़ाई, रुतबे, पदवियों की चाहना। ये इस संसार के रोग माने गए हैं। क्यों? रोग डिसीज पैदा कर देते हैं, हमारे में बेचैनी पैदा कर देते हैं। मेरी बेटियों, हमारे में हलचल पैदा कर देती है। रोग का मतलब ही यही, और जो हमारी इजीनेस को दूर कर दे, हमारे आराम को, अमन चमन को मिटा के रख दे, उसी तो रोग कहती है ना। हमें रात को नींद नहीं आने देते, हमें आराम से सोने नहीं देते, हमें भूख नहीं लगती, आराम से साउंड स्लीप नहीं होती। ना हमारे अपने लिए रोग अच्छा, ना परिवार वालों के लिए। हम अपने लिए भी और परिवार वालों के लिए क्या है? आफत के परकाले। ये एक विशेष शब्द है अपने देश का, आफत के परकाले। अपने लिए भी आफत के परकाले और दूसरों के लिए भी आफत के परकाले। आखा, तो रोगी आदमी अपने और दूसरों के लिए आफत का परकाला होता है। तो संसार तो बजाते खुद एक रोग है। कैसा रोग? जो मैंने समझा दिया, मन के बने बनाए अमन को, मन की बनी बनाई शांति को दूर कर दे। ऐसी सृष्टि रब ने क्यों बनाई? हाथ जोड़ूं और पैर भी जोड़ूं, हालांकि मेरा जोड़ना वाजिब नहीं, चूंकि धार्मिक टीचर को हाथ जोड़ने वाजिब, फिर भी मैं जोड़ रहा हूं। इसका कोई उत्तर नहीं हमें ऋषियों ने दिया, कोई उत्तर भगवान ने नहीं दिया, कोई उत्तर पहुंचे हुए महापुरुष नहीं दे सके, सिवाय आंखें सर नीचे कर लेने के। हमारे हिंदू धर्म में यह बड़ी भारी कमजोरी है और कोई भी दुनिया का धर्म इसके विषय में बोल ही नहीं सका। घुटनों में सिर को छुपा लिया, इसका कोई जवाब नहीं। भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? नो एप्रोप्रिएट आंसर। क्यों? मैं क्षमा चाहूंगा, बड़ी इसके बारे में रिसर्च की गई, कोई जवाब नहीं। यही एक कमजोरी है हिंदू धर्म, वैदिक धर्म के अंदर। बका हर आपके सवाल का पूरा जवाब दलील के साथ, लॉजिक के साथ, आर्गुमेंट के साथ आपका वैदिक धर्म देता है। पर जब आप ये कहेंगे कि अगर ये रोग है तो ऐसी सृष्टि रब ने बनाई क्यों? क्यों 3 गुणों से सृष्टि बनाई? मैंने पहले ही भगवान से क्षमा मांग ली है। 3 गुणों से सृष्टि क्यों बनाई गई? 1 गुण से क्यों नहीं बनाई गई? कोई उत्तर नहीं। कोई चगल मार दे वो और बात है, इधर उधर कंखिया झांक ले वो और बात है, बीटिंग अबाउट दी बुश हो जाए वो और बात है। पर मैं उनमें नहीं हूं। मैं स्पष्ट क्षमा मांगने वाला हूं। मुझे कोई शर्म इस बात की नहीं आएगी, क्योंकि मैं गीता का प्रचारक हूं। मैंने सच्चाई को या वास्तविकता को प्रकट करना है। गीता इसके बारे में कोई उत्तर नहीं देती। गीता के भगवान कहती है ये क्या है? इररेलेवेंट क्वेश्चंस है, ये अनर्गल प्रश्न है। इधर समय जाया ना करो, बल्कि ये सोचो क्या कि इन रोग से बचा कैसे जाए। इसके लिए मेरे गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जी ने एक दृष्टांत दिया है इस प्रश्न के उत्तर में, कि एक व्यक्ति किसी गांव में जा रहा था। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ?
एक सघरे जंगल में से होके गुजरना पड़ा। गर्मियों की बहार थी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। तो वो जंगल के बीचों बीच जा रहा है, इधर भी वृक्ष इधर भी वृक्ष, बीच में पगडंडी है, फुटपाथ, बीच के अंदर वो जा रहा है, उस फुटपाथ के ऊपर। अच्छा ध्यान देना, अचानक अचानक क्या हुआ, उसके भुजा के ऊपर एक सांप गिरा। शायद आपको ना पता हो, सांप और सर्पनी जहां एकांत होता है वो वृक्षों पे चढ़ के खेलते हैं। सांप आगे आगे, सर्पनी पीछे पीछे। तो सांप पे एक नरम तैरी से छलांग मारेगा नीचे, सर्पनी उसके ऊपर मारेगी। दोनों को प्यार आता होगा, दोनों को प्रेम आता होगा। सर्पनी उसके ऊपर गिरती है, फिर सांप आगे आगे वृक्ष पे चढ़ के छलांग मारेगा। तो उसने तो अपने स्वभाव वह छलांग मारी, आ गई, वो आ गया किस्मत का मारा यात्री, और उसके कंधे पर मेरे सजनों मेरी देवियों वो सर्प आन गिरा। अब मेरे स्वामी जी फरमाते हैं, वो विचित्र यात्री सोचने लगा, हां मेरे कंधे पे क्यों आया, उस यात्री कंधे पर जो आगे जा रहा उस पर क्यों नहीं आया, और अगर आया तो मेरे बाएं कंधे पे क्यों नहीं आया, मेरे दाएं कंधे पे क्यों आया, और अगर मेरे इस बाएं कंधे पे आया है तो इस वृक्ष से आया या उस वृक्ष से आया या इस वृक्ष से आया। हां, और ये सांप है, ये सर्पनी। समझी कहती हैं, अगर ये नालायक मूर्ख अपनी जीवन का दुश्मन ऐसा सोचने लग जाएगा तो सांप कई डंक मार के इसके जीवन को खराब कर देगा। बिल्कुल। तो इसका क्या कर्म था, इसका कर्म था झटका मार के सांप को वो फेंक देना और अपनी राह लेना। इस तरह कहती हैं अनुभवी कि ओ नेक जीवो, अगर तो आपने मालिक की जात में तलीन हो जाना और रोगों से, संसार के रोगों से बच जाना है, तो ऐसे प्रश्नों को झटका मार के पर फेंको और रोग का इलाज करो जो भाव का रोग है। न कि इन प्रश्नों में जाकर के रोग को मौका दो कि आप में घुस करके आपको नास्तिक बना डाले। अनेक नास्तिक बन गए, अनेक बेटियां नास्तिकों की जिसका प्रश्न का उत्तर ना लेकर इनकी गहराइयों में जाकर, तो वो सांप काटेगा ना। अगर इतने प्रश्न करने लग गया तो सांप को मौका मिल जाएगा अपना डंक देने के लिए। वो तो फौरन टीका करते जैसे डॉक्टर साहब टीका कर देते हैं। कितनी आगे टीके की तरह उसकी सुई होती है जो उसकी जीभ है, बस पहले सुई मारी और साथ ही जहर दे दी, और इंसान क्या हो जाएगा, इंसान फौरन गो एंड गॉन। इतना तेज होता है ये प्रश्न, इतना तेज है जो इंसान को भगवान के विमुख कर देता है। इसलिए मैं सारे अपने बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और बेटियों, खासकर यंगस्टर्स को कहूंगा, अपने युवक वर्ग को कहूंगा, ऐसे प्रश्नों को झटका मार के फेंक दो जैसे सांप आपकी भुजा पे आ गया हो, और अब झटका मार के फेंकेंगे कि नहीं मैं पहले अपनी जान बचाऊं, नहीं मैं संसार का इलाज करूं और अपने आप को अपने भगवान की जात में एक में कर डालूं। तो संसार में ये तीन रोग जबरदस्त माने जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, जो कि आपस में कनेक्टेड है। उधर आपने कहा ना कंचन कामनी कीर्ति, इन्हीं के मूल शब्द है काम, कामा, क्रोधा तथा लोभा, न कस्य इदम त्रिद्वारम। 16वें अध्याय में हमारे शहंशाह, हमारे भगवान जी, हमारे नारायण जी, हमारे इष्टदेव, इन्हें नरक के 3 द्वार कहते हैं। ये नरक के 3 द्वार हैं और आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। काम, काम मैंने कामना, काम मैंने कामना, कामना बढ़ी हुई कामना। काम का बड़ा गलत अर्थ लगाते हैं, नारी की चाहना या नारी को नर की चाहना, गलत। ये उसके बड़े छोटे अर्थ है। काम का मतलब बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर। काम का सही अर्थ है मेरे सजनों, ओ मेरी देवी और खास करके आजकल ग्रेजुएट, गलत अर्थ मत लगाओ, अपनी संस्कृति के को सही समझो। काम मीन बर्निंग डिजायर, बर्निंग, उत्कट अपने शब्द है, उत्कट इच्छा, उत्कट अभिलाषा या उत्कट उत्कंठा। एग्जैक्ट शब्द है उत्कंठा, जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता,
जो कामना आपको न रहने दे बल्कि करके दिखाए, उसे आप बोलते हैं काम। कोई भी कामना, चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे शादी की हो, चाहे कहीं विदेश जाने की हो, बर्निंग डिजायर को काम बोलती है। आज के बाद गलतफहमी दूर कर लेना। हाँ, अगर नारी की बर्निंग डिजायर तो वो काम कहलाएगा, अगर नर की बर्निंग डिजायर तो वो काम कहलाएगा। मतलब बर्निंग, जिसके बिना, बर्निंग इज इक्वल टू यू कैन नॉट डू विदाउट, यू कैन नॉट डू विदाउट, अर्थात जिसके बिना आप रह न सके, उसको हम काम कहेंगे। तो ऐसी कामना में कोई ना कोई अड़चन जरूर डालेगा। सारे हाँ में नहीं मिलाएंगे, तो जो अड़चन डालेगा उस पर आपको क्रोध आ जाएगा। काम से क्रोध, सारे हाँ में नहीं मिलाएंगे। इसलिए भगवान फरमाते हैं कामात क्रोधा अभिजायते, कामना में कोई विघन डालेगा तो उस पर क्रोध आएगा। अच्छा, तो क्या कामना पूरी नहीं करेंगे भगवान जी? जरूर करेंगे, ये उनका नियम है। कामना पूरी करेंगे। कामना पूरी हो जाएगी तो क्या करोगे आप? उसकी आरती उतारोगे। जो कामना पूरी हो जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे? हम उसके कंज्यूमर बनेंगे, हम उसके उपभोक्ता बनेंगे। आपकी कामना थी मुझे गर्मियों सर्दियों का सूट मिले, गर्म सूट मिले, तो क्या आप उसने अटैची में रखा हुआ है? नहीं बाबा, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। आपको एक साड़ी की कामना थी, तो क्या उसे अटैची में? नहीं, मैं पहन के आई हूं। पहनने का मतलब मैं यूटिलाइज कर रही हूं, मैं उसका प्रयोग कर रही हूं। तो चूंकि हमने तीव्र कामना से लिया है, तो उसका बार बार प्रयोग करेंगे। तो बार बार प्रयोग करने से क्या होगा? उससे तृप्ति नहीं मिलेगी। उससे तृप्ति यानी फुल सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं, एंटायर सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा? और धार्मिक जीव, सुनो भगवान की बात, सुनो मेरे कृष्ण जी का चोटी का पैगाम या उपदेश। जिस कामना से हमें पूरी तृप्ति नहीं मिलती, तो क्या बोलूं मेरी बेटी, मैं बच्चे में क्या बोलूं? एक नई कामना हमारी दुश्मन बन के खड़ी हो जाएगी। तो आज का इंसान या माया के अधीन इंसान ये नहीं सोचता, जब संसार संबंधी उस कामना ने मुझे तृप्ति नहीं दी, तो मेरे पास क्या गारंटी है कि नई कामना मुझे तृप्ति देगी? माया ऐसा सोचने नहीं देती। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है, कहां इससे इंसान कोई पार हो। लेकिन इतना कह के आगे भगवान को कहना पड़ा, फकत पार मेरे परस्तार हो। जो पूर्ण रूपेण भगवान की दिव्य प्रेम में, भगवान की भक्ति में लगे हैं, वो तो इससे परले पार हो सकते हैं। अदरवाइज एक साधारण जीव, सामान्य जीव, एक नॉर्मल जीव कभी भी माया को लांघ नहीं सकता, वायलेट नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसलिए क्या हो गया? कामना पे कामना, फिर तो और कामना पूरे करोगे। हाँ, फिर उसके आप कंज्यूमर बनेंगे। ओ, फिर तृप्ति नहीं होनी, फिर थर्ड, फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे का कामना बढ़ती जाएंगी। कामना क्यों बढ़ती है? तृप्ति नहीं होती बाबा। मेरी बेटी, तृप्ति न होने से कामना आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। तो फिर क्या हो गया? जो नई नई कामना कर रहा है उसे भगवान लोभ भी न आखे तो की आखे। तो लोभ, लोभ का मतलब स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। लोभ का मतलब स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। मोर मोर करते करते हमारी आयु खत्म हो जाती है। मोर ही लेके हम आए थे, आए, मोर ही लेके हम चले गए। लोभ भी बन के आए थे, पूरा करने की कोशिश की अपने लोभ को, लेकिन लोभ इस तरह पूरा हो ही नहीं सकता। संसार के प्राणी पदार्थ हमें फुल सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकते। ऐ मेरे हरियाणा की धार्मिक जनता, ऐ मेरी हरियाणा की धार्मिक महिलाएं, ओ मेरी बेटियों, मेरी माताओं, संसार के प्राणी पदार्थ नहीं दे सकती हमें फुल सेटिस्फेक्शन या इंटरेस्ट। क्यों? ये अधूरे हैं। इनमें भगवान ने एक बड़ा भारी ऐब बनाया है, नुक्स बनाया है, इनमें एक बड़ा भारी त्रुटि है कि आप ये सारे के सारे परिवर्तनशील है। ये एक समान, एक रूप नहीं रहते, और जो वस्तु सदा बदलती रहे उनमें शक्ति नहीं है कि इंसान को पूरी तृप्ति दे सके। अच्छा, आजकल बात ही बात में क्यों तलाक हो रहा है? पहले तलाक तो हमने मुसलमानियों में सुनते थे, आज हिंदुओं में भी हो गया, क्योंकि वही मुसलमानियों वाली आदत
मेरी बेटियों में आ गई। बेटी, आप मुझे क्षमा करोगे, आप हर बात में लूज होती जा रही हैं। देखने में, सुनने में, बोलने में, आने जाने में, मिलने मिलाने में, हर जेंट को हाथ मिलाने में, आंखों से बातें करने में, बागों में बैठ के बोलने में। आप स्कूलों में पढ़ाती हो, कॉलेजों में पढ़ाती हो, आपको काफी साथ डीलें करनी पड़ती है। ऐसा कौन ध्रुव और प्रहलाद पैदा हो चुका है? कोई है ऐसा जिसके मन में पूरी श्रद्धा रहे? नहीं, शंका हो जाएगी जेंट्स के मन में, और वो शंका संख्या बन जाती है। संख्या मीन पॉइजन। बस फिर क्या होगा? तलाक। प्रेम दूर हो जाता है, और प्रेम का नाम ही शादी है, विश्वास का नाम ही शादी है। और आज धज्जियां उड़ रही हैं विश्वास की, इसलिए नर नारी क्या बनते जा रहे हैं? विश्वासघाती। मेरे पास और कोई वर्ड नहीं। मेरी बेटियां विश्वासघातनी बन रही हैं, और मेरे भाई भी विश्वासघाती बनते जा रहे हैं। आपको तृप्ति नहीं होती एक के साथ? एक घर की पत्नी है, एक बाजार की पत्नी है, एक पार्क की पत्नी है, और एक क्लब की पत्नी है। शेम, शेम, शेम। पहले हम जान कुर्बान करते थे, आज भी चित्तौड़ की दीवारें और चित्तौड़ की मिट्टी पुकार के कह रही है, अगर वहां मिट्टी उठा के कानों के साथ लगा तो 14,000 जल गई जिंदा चिता में रानियां। 14,000 जल मरी जिंदा चिता में रानियां, सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए। क्या हम इन मुसलमानों के हाथ में नहीं आएंगे? इतनी बड़ी जौहर की रस्म करके सब ने छलांगे मार दी, जबकि उनके पति हारे गए या रणभूमि में मारे गए। आज उसी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इशारा किया है, अगर मेरे हरियाणा वालों के हवाएं और फिजाएं आवाज ले जाएं तो आप तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप में सत्वगुण बड़ा हुआ है। आपसे ऐसी उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आप तो चुने हुए नेक जीव, मालिक द्वारा छने हुए जीव आए हैं। तो मेरे सज्जनों, संसार की चीजें तृप्ति दे ही नहीं सकती, इसलिए इंसान में लोभ बढ़ जाएगा। ये है 3 जबरदस्त बीमारियां, काम, क्रोध और लोभ। अब ऐसे स्थान क्या होते हैं? ऐसे स्थान सच्चाई की बात बताकर आपको इन रोगों से बचा लेते हैं। खासकर गीता जी। मुझे इतना रामायण का नहीं पता, मुझे इतना भागवत पुराण का नहीं पता, वो मैंने पढ़े हैं, आपको लिख लिख के कुछ किताबें भी दी हैं, लेकिन मेरी पूरी रिसर्च गीता जी में है। गीता का उपदेश हमें पूरा जवाब देता है, और इनकी जड़ें काट के रखता है, काम की, क्रोध की, लोभ की। सिर्फ इतना कहकर, संसार की चीजों में शक्ति नहीं, वो कंज्यूमर कि तुम्हें पूरी सेटिस्फेक्शन दे। चूंकि भगवान ने इनमें, आप कई गुण मान ले, इनमें एक गुण है, इनमें तृप्ति नहीं है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। ये जो रब ने नियम बनाया है, आपको डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कभी आपने पढ़ा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी हो पढ़े लिखे बच्चों, इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़िए, एक आध पे और 4 नहीं 40 आंसू गिराइए। डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज का प्रयोग करो, उसकी उपयोगिता ह्रास हो जाएगी, उसकी वैल्यू घट जाएगी। उपयोगिता ह्रास नियम, एक हाथ में बैठ के पढ़ना, एक हाथ में बैठ के बार बार पढ़ो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, घट जाना, किसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता। किसी चीज का बार बार प्रयोग करो, उसकी उपयोगिता गई, तो उपयोगिता गई तो मन को तृप्ति तो ना हुई, तो फिर मन क्या करेगा? क्या शहद की मक्खी की तरह इस फूल से उड़कर उस फूल पर, उस फूल से रस चूसा, लेकिन नहीं तृप्ति हुई तीसरे फूल पर। आजकल हर इंसान भंवरा बना हुआ है, हर नारी शहद की मक्खी बन बैठी है। नाना प्रकार के फूलों पर भूं 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 भूं, लेकिन इसे पता नहीं लगता कि तृप्ति वो दे सकती है, सुनो मेरे नेक जीवो, जिसमें परिवर्तन ना आए।
जो सदा एक रूप एक रंग रहे, वो केवल एक ही जात है जिसे हम नारायण कहती हैं, परमात्मा कहती हैं, इष्टदेव कहती हैं, सृष्टि के बनाने वाला कहती हैं, सृष्टि के पालन करने वाला कहती हैं। ऐसी गीता ने हमारे पर बड़ा भारी एहसान किया, जो हमें रियलाइज करवाया। बस इंसान को समझाने की जरूरत नहीं, इंसान को उपदेश देने की जरूरत नहीं मेरी देवियों, इंसान को रियलाइज करा दीजिए। सुनो मेरे भगवान की शब्द, इंसान में एहसास का मादा पैदा करा दीजिए कि जो तू कर रहा है अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहा है, जो तू कर रहा है दिस इज नॉट एरर, नॉट मिस्टेक बट ब्लंडर। ब्लंडर? हां, ये भयानक भूल कर रहा है जिसका परिणाम भविष्य में बहुत गंदा होगा और तुझे खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। जिसमें यह एहसास का मादा पैदा हो गया, आ गया उसके अंदर एक शानदार आंतरिक इनकलाब। ये हमें बाहर का इनकलाब दिया गांधी जी ने, और गीता हमें आंतरिक इनकलाब देती है। आंतरिक इनकलाब, बुद्धि में इरादा साउंड हो जाएगा, मन में विचार ज्ञान से भरे हुए हाई थिंकिंग हो जाएगी, और कर्मों में हमारे शुभ कर्म हो जाएंगे। तीनों की ओवरहॉलिंग हो गई। ओवरहॉलिंग, ये ओवरहॉलिंग स्टेशन होती है। जैसे में अपनी गाड़ियां ले जाती हैं ओवरहॉलिंग स्टेशन पर, वो पुराने पुर्जे बदल करके नया कर देती है, नया रंग कर देती है। हम पहचान नहीं सकते ये हमारी कार है, ये हमारा साइकिल है, ये हमारा स्कूटर है। चूंकि ओवरहॉलिंग, मेरी बेटी शब्द आप ओवरऑलिंग बोलती है, मैं क्लियर कर दूं, ALL नहीं है, OVRALLIN नहीं, ओवरहॉलिंग HULING, हॉलिंग शब्द हॉल HUL। अच्छा, बिल्कुल सारे पुर्जे नए हो जाएंगे। तो ये भी ओवरहॉलिंग स्टेशन है ऑफ द इंटेलेक्ट, ऑफ द माइंड, ऑफ आवर एक्टिविटीज। साउंड डिसीजन, साउंड माइंड, साउंड एक्टिविटीज, यही आपकी गीता कह रही है। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती। सुनो मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक भाई, सुन मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक बेटी, आपके गीता के अवतारी कृष्ण क्या कह रहे गए? ये अनेकों को बताओ, खुद को बताओ, पर अनेकों को समझा दो। ये सिद्धांत है, ना मानना मां मूर्खता। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। साउंड इंटेलेक्ट एज ए साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। वाह वाह, मेरा हिंदुस्तान भूलता जा रहा है गीता को और गीता के चोटी के सिद्धांतों को। मैं याद कराने आया हूं। मैं तो एक बात आज याद करा रहा हूं आपको। संसार से कुछ चाहे कि इस रूप में मुझे तृप्ति मिल जाए, कभी नहीं होगा। पूर्ण तृप्ति भगवान से मिलती है, और भगवान का अनुभव भगवान के ज्ञान से होता है। भगवान का अनुभव भगवान के ज्ञान से। ऐसे नहीं कि भगवान का अनुभव कर ले, ऐसे नहीं होता। जब भी किसी को आपने मिलना होगा बाय मीन्स ऑफ, जब भी चाहे छोटा इंसान है चाहे बड़ा इंसान है, बाय मीन्स ऑफ। अब भगवान को हमने मिलना है या उनमें जात है, बाय मीन्स ऑफ भगवान की नॉलेज प्लस विजडम। नॉलेज प्लस विजडम को गीता जी बोलते हैं, या भगवान का ज्ञान या भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान के द्वारा भगवान जी का अनुभव। बस हो गई भवरोग की रामबाण दवा। चूंकि महाराज जी का उपदेश जय नहीं जाता, हमारे में एक शानदार इनकलाब आ जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जैसे आप अपने जीवन में देख रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, आप 2 दिन आते, 4 दिन आते, आप चले जाते। मुझे 46 वर्ष हो चुके हैं आप में ये प्रचार करते 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 करते, और अभी देखो कितने दिन भगवान मुझे और मौका देती हैं। चूंकि आज आप विशेष रस लेते हैं, आपको भी हर रविवार को आए, कितने सप्ताह हो चुके हैं। चूंकि कुछ आपको यथार्थ रूप में, आंतरिक रूप में प्राप्त होता है, तभी तो आप न देरी देखती है न दूरी देखती हैं, और इतने उत्साह के साथ आ जाती हैं। चूंकि मेरे भगवान की वाणी जो ऐसी है, आपका अपना रौनक, आपके अपनी देरी और दूरी ना देखते हुए आना, यह साबित कर रहा है गीता का उपदेश भव रोग की रामबाण दवा। हमारे अंदर बेचैनी को दूर कर देता है,
हाथ कंगन को आरसी का। आप आए बैठे पर क्यों आए हुए? शांति के लिए। आराम, शांति मिलती है ना, चैन मिलता है ना, करार मिलता है ना, पीस ऑफ माइंड यू एंजॉय, नो डाउट। यही सत्संग का ठोस लाभ है। यहां आकर के रामबाण की, क्या भवरों की रामबाण दवा हो जाती। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? अपरूट हो जाते हैं, उन्मूलन हो जाता है। और हमारा मन बिल्कुल शांत, अंतर्मुखी होकर शांत, फिर अपनी साधना में लग जाता है। साधना में, हाँ, और फिर मालिक की जात में तलीन। वो तो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है। भगवान तो हमारे निकटतम और प्रियतम है। अनुभव क्यों नहीं हुए? हम बार मुखी रहे, हम बार, कसूर हमारा है, हम बार मुखी रहे। मां, बच्चे ने मां को शिकायत की, मुझे आज मास्टर जी ने मारा है। क्यों? उन्होंने मुझे एक सवाल का मैंने नहीं निकाला, बड़ा मारा है। मां, तू जब इतना पढ़ाती है बच्चों को और तेरा बच्चा ये मार करता है तो मुझे क्यों नहीं पढ़ाती? बच्चे, कभी आपने मुझे कहा आज बड़ी मार पड़ी है तभी तू मेरे पास आकर रो के आया ना। तू तो बाहर, मैं कई बार कहता हूं मेरे पास पढ़ ले, लेकर तू खेलता है, तू बाहर जाता है और बतेरी टाइम जाया करता है। तू कभी नहीं मुझे कहा। मेरे वरना मैं खुद बच्चों को पढ़ाती हूं, मैं बड़ी दनाव इंटेलिजेंट हूं। आज मार खा के आया। जब भगवान हमारे इतने नियरेस्ट मन से दूर क्यों है? ये तब आता है जब संसार की मार पे मार हमें पड़ती है और अंतर्मुखी होते। तब भगवान ने कहा, बेटे तूने कभी मुझे कहा? तूने कभी मेरी अप्रोच की? इसलिए कहा जाता है ठोकर खा खा ठाकर लब्बा। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, वह रंग लाती है हीना, यानी मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। ये नियम रब ने बना डाला है। जब इंसान को ठोकर पे ठोकर लगती है तब भी उसे ऐसे स्थान और गीता और भगवान का उपदेश बड़ा प्यारा लगता। फिर वो पढ़ाए बिना रह नहीं सकता था। भगवान तुम्हारे निकटतम प्रिय, फिर हम अप्रोच करते, बड़ी जल्दी तलीन हो जाती, बड़ी जल्दी मेरे सजनों। हाँ, वो तो निकटतम प्रियतम है, पर चाहना भी तो होना, और चाहना दुख पाने के बाद होती है। जब जीव बहुत दुखी हो जाता है तब पुकारता है अपने अंतर में, अंतर वाले ईष्टदेव को। बड़ा लाभ होता है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। ऐसे स्थानों का ठोस लाभ, नाना प्रकार के संसार के रोग, विशेषकर कामना, काम, क्रोध और लोभ, तीनों नरक के द्वार हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और हम क्या बन जाती हैं? हम जब अंतर्मुखी हुए तब हमें इंसान भी नहीं कहते, मानव भी नहीं कहते हैं, तब आपको नारी भी नहीं कहते हैं, तब आपको गृहस्थी भी नहीं कहेंगे, विरक्ति भी नहीं कहेंगे हैं। जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, हां, तो भगवान आपका नाम और रख देती है, साधक। साधक, साधना करने वाला। तो जो पहले साधना करके कामयाब हो गए, सिद्ध, उनका नाम सिद्ध रखा गया। और जो बहुत ही गंदे इंसान है, रावण और कुंभकर्ण की तरह, जो बिल्कुल ही सत्संग में आने नहीं चाहते, उनको बोलती है विषयी, अर्थात जबरदस्त वर्ल्डली माइंडेड इंसान, जिन्होंने कई जन्म धक्के खाने। तो तीन प्रकार के इंसान हो गए। सिद्ध, भगवान की जात में तलीन हो गए। हम है साधिक, ऑन द वे टू परफेक्शन, ऑन द वे टू परफेक्शन। और तीसरे होती है विषयी, विषयों में मरे हुए इंसान, गंदे इंसान, हर रूप में गंदे, जिनके लिए परमात्मा कहते हैं हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ये तीन प्रकार के इंसान फिर रही हैं चारों ओर। आप जैसे बहुत थोड़े और दिन ब दिन थोड़े हो जाएंगे, तभी तो घोर कलयुग होगा, जब साधक कम हो जाएंगे। सिर्फ तो पहले तरीन हो गए, साधक कम हो जाएंगे तो फिर सारे ही गंदे गंदे नजर आएंगे ना। चमके हुए तो होंगे बाहर से, फैशन शानदार, डिग्रियां शानदार है, लेकिन सेब की तरह बात तो लालो लार, अंदर कीड़े लग गए सेब को। रॉटन इन द कोर, एप्पल बट रॉटन इन द कोर, अंदर कीड़े लग गए।
आजकल बार इंसान डिग्रियां भी होंगी, मेरी बच्ची मेकअप की करेंगे, बच्चे भाई, लेकिन होंगे क्या? कीड़ा खाए हुए सेब, दुखों में मरे हुए, बेचैनी बेकरारी से मरे हुए विषयी इंसान, बारमुखी इंसान। इसलिए आप गीता के कृष्ण पुकार के कहती हैं, यह सिद्धांत है, बारमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। क्या आप घर में जाकर फारग होकर भगवान के इस अटल सिद्धांत पर विचार करेंगे? क्या मेरी बेटी गहराई में गंभीरतापूर्वक जाएगी कि मैं सही रूप में अंतर्मुखी होती जा रही हूं या नहीं? मैं यथार्थ रूप में टू दी ट्रू सेंस अंतर्मुखी हो रहा हूं या नहीं? यह आपका अपना प्रश्न है और आपको जरूर जाके विचार करना चाहिए। जो केवल आज के दिन संडे एडिशन बन के आती हैं, उन्हें जरूर गहराई में उतरना चाहिए। क्या मैं भगवान की गीता का ठोस लाभ उठा रहा हूं? चूंकि मैं केवल एक दिन जाता हूं, है केवल एक दिन आप आती हैं। जिस क्लॉक को हफ्ते में एक बार चाबी दी जाती थी, उसे बोलते थे इट इज वीकली क्लॉक, इट इज वीकली क्लॉक, और आप वीकली क्लॉक हैं। एक दिन चाबी भर लेते आप और 7 दिन वो टिक 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 चलती रहती है। आज जाके विचार कीजिए, गहराई में उतरिए कि मैं पूरा लाभ उठा रही हूं या नहीं, और किस रूप में दूसरे के मैं पूरा लाभ उठा रही हूं इजिकल टू मैं दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होता जा रहा हूं या नहीं। वरना लाभ उठाने का कोई मतलब नहीं अगर आप अंतर्मुखी नहीं हो रहे। आपका काका स्कूल का लाभ उठा रहा है, यदि वो रोज स्कूल जाता है और पाठ याद करता है तो वाकई पूरा लाभ उठा रहा है। और यदि वो नहीं जाता, रास्ते में तमाशा देखे लग जाता है, मदारी के पास खड़ा हो जाता है, तो फिर वो लाभ क्या स्कूल का उठाएगा? भगवान करे आप में कोई भी ब्लैक शीप ना हो, आए और परवाह ना करे, आए और मेरे प्रभु की वाणी की परवाह करें, किस रूप में अंतर्मुखी हो जाए, अपनाने में लग जाए, अपने में कि शानदार इनकलाब आ जाए। क्योंकि ये ओवरहॉलिंग स्टेशन है, या हमारी बुद्धि साउंड हो जाती है, हमारे मन भी हाई थिंकिंग वाले हो जाते हैं, साउंड माइंड, और हमारी एक्टिविटीज भी हेल्दी हो जाती हैं। बस जीव का कल्याण हुआ। इसलिए ऐसे स्थानों को हम ओवरहॉलिंग कह के अपने मन को समझा लेंगे कि ऐसे स्थान तो ओवरहॉलिंग स्टेशन है। ओवरहॉलिंग ऑफ व्हाट? ओवरहॉलिंग ऑफ इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी। बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से हमारी क्या हो जाती है? ओवरहॉलिंग का अपना राष्ट्रीय एक ही शब्द है, कायाकल्प। ये स्थान है जहां हमारी कायाकल्प हो जाती है। तो जिनकी कायाकल्प होती है मेरे भगवान जी, उन्हीं के लिए गीता में कि 12वें अध्याय में एक नहीं अनेक बार भुजा बुलंद करके कह रहे हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, जिसने अपने अंदर कायाकल्प कर लिया। कितना प्यारा शब्द है कायाकल्प। जिसकी दिन प्रतिदिन कायाकल्प होती जा रही है, वो मेरे भगवान के बिल्कुल नजदीक जा रही है। नियरर स्टिल नियरर, नियरर स्टिल नियरर, और नियरेस्ट को बोलती है नेक्स्ट। अंग्रेजी में नियरेस्ट को एक शब्द है बेटे नियरेस्ट, तो शब्द है नेक्स्ट। तो भगत भगवान का नेक्स्ट होता है, क्योंकि उसने अंतःकरण को भगवान के योग साफ कर लिया है। तो कभी आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई भगवान के दूसरे दर्जे पर मानी जाती, अंतःकरण की सफाई भगवान के दूसरे दर्जे पर मानी जाती है, और वो दूसरे दर्जे पर भगवान का प्यारा भक्त होता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
अन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।